बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी वीडियो आप थोड़ा सा आगे जाकर मुकम्मल वीडियो देखेंगे, लेकिन ये उस वीडियो में एक इजाफी हिस्सा है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक तस्वीर उतारी गई है। अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है और इस्लामाबाद पुलिस कड़ी तनकीद का निशाना बन रही है, थू की जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस पर इस वक्त सहाफ़ियों की जानिब से, सियासतदानों की जानिब से तस्वीर है उस MNA की, सालेह मोहम्मद की, जो गिरफ्तार हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर से जब एक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अहलकार ने गोली चला दी थी। बताया गया कि MNA के वो मुहाफिजीन में शामिल हैं। इस बुनियाद पर सालेह मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये इस्लामाबाद पुलिस की तस्वीर है। FIR इनके खिलाफ दर्ज की गई, दहशतगर्दी की दफात लगाई गई और फिर ये जो तख्ती है इनके गले में, इस तख्ती पर नंबर लिखा हुआ है इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल का। मैंने इसी तस्वीर से नंबर लेकर इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल को डायल किया और उनसे पूछा कि ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लोग एतराज कर रहे हैं, क्या सियासतदानों के साथ यही रवैया इख्तियार किया जाता है? क्या इसी तरह से तस्वीर शेयर की जाती हैं? उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि ये तस्वीर कब ली गई उन्हें नहीं पता, ये तस्वीर उन्होंने नहीं ली, ये तस्वीर उन्होंने शेयर नहीं की, इस तस्वीर को वायरल करने में उनका किरदार नहीं है। ये तस्वीर इस्लामाबाद पुलिस की अपनी तस्वीर है, पुलिस की जानिब से उतारी गई है और इस तस्वीर को पुलिस में से ही किसी ने वायरल किया है। मकसद बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को डीमोरल करना, उनका क्या गंदा बोल रहा हूं मैं इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हिस्सा मेरी वीडियो का जिसे आप आगे जाकर देख रहे होंगे उसका इजाफी हिस्सा है। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर है उस MNA की जिसे गिरफ्तार किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर से। जब इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आया, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एक अहलकार ने गोली चला दी, कहा मेरी जान चली जाए, इमरान खान के लिए तो परवाह नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इस मौके पर उस गार्ड को गिरफ्तार किया गया, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के उस अहलकार को। गार्ड में इसलिए कह रहा हूं कि बताया यह गया कि सालेह मोहम्मद MNA पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, ये उनके मुहाफिजीन में शामिल था। इस शख्स को गिरफ्तार किया गया, MNA को गिरफ्तार किया गया, MNA पर दहशतगर्दी का पर्चा किया गया और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उतारी गई तस्वीर। जब किसी शख्स पे FIR होती है तो उस शख्स को पुलिस गिरफ्तार करने के बाद जब उसकी तस्वीर लेती है जुडिशल करते वक्त, तो ये वो तस्वीर है, इसके गले में तख्ती है, एक MNA के गले में तख्ती है, नाम लिखा हुआ सालेह मोहम्मद का, वल्द खाइस्ता खान लिखा हुआ है, तफ्तीशी कौन है, इंस्पेक्टर अफजल है, इंस्पेक्टर अफजल का नाम लिखा हुआ है, इंस्पेक्टर अफजल का नंबर लिखा हुआ है और इस वक्त ये तस्वीर वायरल की जा रही है सोशल मीडिया पर। मैंने इस तफ्तीशी को, इंस्पेक्टर अफजल को डायल किया और मैंने कहा ये तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, आपका नंबर भी लिखा हुआ है। उनका ये कहना था कि सर इस तस्वीर को वायरल करने से मेरा ताल्लुक नहीं है, ये तस्वीर मैंने नहीं ली, ये तस्वीर मैंने वायरल नहीं की, इस तस्वीर को मैंने कहीं शेयर नहीं किया, ये तस्वीर मेरे पास है भी नहीं। ये तस्वीर जिस अंदाज में ली गई उससे साफ नजर आ रहा है कि ये इस्लामाबाद पुलिस की प्रॉपर्टी है, इस्लामाबाद पुलिस की कार्रवाई है। तो फिर ये तस्वीर वायरल करना, सोशल मीडिया पर डालना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस पर थू कर रहे हैं, वो तनकीद कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि एक MNA के साथ इस तरह का रवैया किस तरह से इख्तियार किया जा सकता है। हुसैन नवाज की तस्वीर आई थी JIT में, बैठे हुए हुसैन नवाज एक कुर्सी पर एक एयर कंडीशन कमरे में बहुत आरामदेह अंदाज में, और वो तस्वीर भी CCTV फुटेज की तस्वीर थी। यहां पर बाकायदा तौर पर गले में तख्ती लटकाकर किसी बड़े दहशतगर्द की तरह ये तस्वीर ली गई है, उसको वायरल किया जा रहा है। मकसद है इश्तियाल दिलाना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इश्तियाल दिलाना, इसलिए इस अंदाज में इस तस्वीर को जारी किया गया है। जिस शख्स का नाम लिखा हुआ है वो कह रहा है मेरा जारी करने से ताल्लुक नहीं, वायरल करने से ताल्लुक नहीं, तस्वीर मैंने नहीं खींची, मेरे पास नहीं है और मेरा नाम इस पर मौजूद है, मुझे इस बारे में भी कोई इल्म नहीं है कि इस तरह की तस्वीर उतारी गई। उसका ये कहना है कि FIR जब होती है, बंदा जुडिशल किया जाता है, तो ये तस्वीर और इस तरह की तस्वीर एक मामूल की कार्रवाई है। मैंने पूछा क्या किसी भी सियासतदान, MNA, MP उनके साथ इस तरह का रवैया होता है? उनका ये कहना है कि हर FIR वाले के साथ ये रवैया होता है। ये सालेह मोहम्मद के साथ खुसूसी रवैया नहीं है, लेकिन तस्वीर इस तरह से वायरल करना, इस्लामाबाद की वो पुलिस जिसके बारे में हम बार बार कहते हैं कि ये हुकूमत से ज्यादा हुकूमत की वफादार पुलिस है, उसके किरदार पर एक बार फिर सवालिया निशान उठाता है। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ।
गाड़ी की डिक्की में छुपकर जाने वाला, मुलाकातों के लिए छुपकर जाने वाला वारदातिया कौन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शहबाज शरीफ की खूब इज्जत अफजाई हो रही है। ये कहानी क्या है मुकम्मल तौर पर इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा पीडीएम में एक फूट पड़ी है। ये फूट पड़नी ही थी, लेकिन अब बहुत शदीद अंदाज में पड़ी है, और ये फूट जहां पड़ी है वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से मजबूत है। तो ये फूट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में और बड़ी मजबूती का बाइस बनेगी। और इसके अलावा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम की इस हुकूमत के नुमाइंदों के दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के दरमियान मुबैना तौर पर, याद रखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ, मुबैना तौर पर मुज़ाकरात की इत्तलात आ रही हैं। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2-3 लोगों से, जिनसे खबर की तस्दीक के लिए राब्ता किया जा सकता है, राब्ता किया है। अभी इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। मैं आपको इस सिलसिले में मज़ीद बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात उस वारदात की जो सोशल मीडिया पर मुसलसल हो रही है डिस्कस, और कहा जा रहा है कि लेवल है, मियां शहबाज शरीफ का लेवल है। एजाजुल हक साहब ने यह खबर दी है। देखिए, सबसे पहले याद रखने का नुक्ता नंबर 1, ये खबर दी है एजाजुल हक साहब ने। स्टैब्लिशमेंट के ताकतवर हलकों के मामलात से बाखबर आदमी एजाजुल हक साहब ने ये खबर दी है। नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में उन्होंने ये खबर दी है, और उनका ये कहना है कि शहबाज शरीफ स्टैब्लिशमेंट के बड़ों से मुलाकात करते थे। दूसरा नुक्ता, गाड़ी की डिक्की में छुप कर जाते थे मुलाकात के लिए, और ये गाड़ी होती थी मलिक मोहम्मद अहमद खान की। शहबाज शरीफ गाड़ी की डिक्की में बैठकर इन मुलाकातों के लिए जाते थे। तीसरा नुक्ता, ये मुलाकातें शहबाज शरीफ करने जाते थे आर्मी हाउस में। एजाजुल हक ने बताया कि आर्मी हाउस में ये मुलाकातें होती थीं, और उनका ये कहना है कि इमरान खान की मुलाकात, जिसके बारे में बात हो रही है मुसलसल, वो मुलाकात हुई तो कौन सी बड़ी खबर है। वो मुलाकात मुबैना तौर पर ऐवान सदर में हुई, उसमें किरदार आरिफ अलवी साहब का बताया जा रहा है, और मैंने आपको बताया था कि बाहमी रजामंदी के नतीजे में मुलाकात हुई। मुलाकात के सिलसिले में इत्तलात ये हैं कि दोनों जानिब की ख्वाहिश मौजूद थी, और दोनों जानिब से कहा गया आरिफ अलवी साहब की ख्वाहिश के बाद कि मुलाकात की जा सकती है। इस मुलाकात में यह कहना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाथ पांव जोड़े कि मुलाकात की जाए और हमारे मामलात ठीक किए जाएं, गलत है। मुलाकात रजामंदी से हुई, रजामंदी दोनों जानिब से थी। मुलाकात की जब बात की गई तो दोनों जानिब से ख्वाहिश का इजहार किया गया कि जी हाँ, मुलाकात की जा सकती है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए बता रहे हैं। अब इन हालात में ये खबर आ रही है कि शहबाज शरीफ मुलाकात करते थे। एजाजुल हक साहब कहते हैं किस लिए? एनआरओ हुआ है, और एनआरओ ऐसे ही तो नहीं हुआ, वो ये भी बताते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब के बारे में इससे पहले भी ये खबरें आती रही हैं कि वो छुपकर रात के अंधेरे में मुलाकातें करते थे। दोनों भाई गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, ये हमेशा हमें पता चलता रहा है, और अब की बार भी ये पता चला। इमरान खान साहब बार बार कहते हैं चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ, तो वो शहबाज शरीफ साहब किस तरह वारदात डालते थे एजाजुल हक साहब ने बताया है। नदीम मलिक साहब ने इसीलिए उस मौके पर गुफ्तगू रोक कर कहा कि गालिबन इसीलिए उनकी कमर में दर्द हुआ है कि गाड़ी की डिक्की में छुप कर जाते हैं। मलिक मोहम्मद अहमद खान की गाड़ी, छुपकर मुलाकात करना, गाड़ी की डिक्की में मुलाकात के लिए जाना लेट कर, और मलिक मोहम्मद अहमद खान की गाड़ी में जाना। मलिक मोहम्मद अहमद खान का नाम भी अगर हमजा वज़ीर आला ना होते तो आ रहा था। उनकी गाड़ी में मुलाकात के लिए जाना, छुप कर जाना, आर्मी हाउस जाना, वहाँ जाकर मामलात तय करने की कोशिश करना, एनआरओ मिलना, शहबाज शरीफ का वजारत उज़्मा के मनसब पर आना बहुत से सवालात को जन्म देता है। और ये मुलाकात होती थी शहबाज शरीफ की, इस बारे में कोई तरदीद अब तक नहीं आई है। इतनी बड़ी खबर आ जाने के बाद बहुत अहम है ये मामला। इसके बाद मैं आपको बताऊं, पीडीएम में फूट पड़ने के हवाले से, ये जो खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब जीते, मर्दान की सीट भी और इसके साथ साथ पेशावर की सीट भी, जहां हाजी साहब हार गए, हाजी साहब की शिकस्त हुई। तो यहां पर हुआ क्या है, देखिए 4 सद्दा में, मर्दान में, पेशावर में ये जो इंतखाबात थे,
بتایا جا رہا ہے کہ جو چارسدہ کا انتخاب تھا یہاں پر مولانا گوہر خان یہ امیدوار تھے ایم ایم اے کے، لیکن جب الیکشن لڑے تھے ایمل ولی تو ایمل ولی کے کارکنان نے تو بڑی گرم جوشی دکھائی، ان کے لیے ایفرٹ کی، لیکن متحدہ مجلس عمل کے لوگوں نے، فضل الرحمان کے لوگوں نے، جن کے گھٹنے چھو رہے تھے بیٹھ کر ایمل ولی، ان لوگوں نے کوئی ایفرٹ نہیں کی، ایمل ولی کو ان کا ووٹ نہیں پڑا ہے۔ یہ اب خیبر پختونخوا سے جو دوست ہیں ان سے ہونے والی بات چیت کے بعد میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ بالکل اسی طرح مردان میں بہت سٹرونگ اے این پی، یہاں سے یہ لوگ جو ہے وہ بڑے ووٹ لیتے رہے ہیں۔ مردان میں کیا ہوا؟ مردان میں عمران خان کے سامنے تھے مولانا قاسم، اور یہاں پر ہوا یہ کہ مولانا قاسم کے لیے اب کوئی ایفرٹ نہیں کی اے این پی والوں نے، دونوں جانب اعتماد کا فقدان تھا۔ اے این پی ویسے بھی لیفٹ کی جماعت ہے، مولانا کی جماعت ایکسٹریم رائٹ کی جماعت ہے، یہ غیر فطری اتحاد ہے۔ میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ اس غیر فطری اتحاد کو بنانے میں، ان لوگوں کو باہم ملانے میں، اس اتحاد کو جوڑنے میں ایلفی نے کام کیا ہے۔ یہ ایلفی ان کو جوڑ کر رکھے ہوئے ہے، جب تک چاہے گی ایلفی یہ ٹکڑے جڑے رہیں گے۔ ان ٹکڑوں کی اپنی مرضی نہیں ہے، یہ انتہائی بے بس ٹکڑے ہیں۔ یہی حال ہمیں سندھ میں ایم کیو ایم کا نظر آتا ہے، اے این پی کا نظر آتا ہے، فضل الرحمان کی جماعت کا نظر آتا ہے کہ جب تک ایلفی چاہے گی یہ ٹکڑے جڑے رہیں گے عمران خان کے خلاف، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور خبر دی انصار عباسی صاحب نے۔ اب انصار عباسی صاحب کا خبر دینا، جو ہمیں اکثر طاقتور حلقوں کی خبر دیتے ہیں، جو ہمیں جوڈیشری کے معاملات کی خبر دیتے ہیں اور مسلم لیگ نون کی خبر دیتے ہیں، عدنان عادل صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر پلانٹ کروائی گئی ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں پی ڈی ایم کے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے۔ ان مذاکرات میں میثاق معیشت پہ بات ہو رہی ہے، کامن گراؤنڈز پر بات ہو رہی ہے، انتخابات پر بات ہو رہی ہے۔ کچھ چیزوں پر ابھی تک ان مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہوئی ہے، ڈیڈ لاک ہے۔ کچھ چیزوں پر پیش رفت ہوئی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ 2 روز میں مزید ایک ملاقات ہو سکتی ہے، اور اب جو 2 روز میں ملاقات ہو سکتی ہے اس ملاقات میں دونوں جانب سے اور نمائندے بھی بیٹھیں گے، مزید بات چیت ہوگی۔ اس ملاقات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح 25 مئی کے لانگ مارچ سے پہلے بات چیت ہوئی تھی، یہ بالکل اسی طرح کی صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب لانگ مارچ کا کسی بھی وقت اعلان کرنے والے ہیں۔ ان حالات میں یہ ملاقات ہوئی ہے، یہ مذاکرات ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ ملاقات جو پرو پی ڈی ایم حلقے ہیں وہاں سے اس ملاقات کی ان مذاکرات کی خبریں آ رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ابھی اس پر بات بھی نہیں کر رہے، اس کی تصدیق بھی نہیں کر رہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ہماری خواہش کے بغیر دوسرے لوگ اپنی خواہش پر بات کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، ابھی ہم نے کسی سے خود بات چیت کا آغاز نہیں کیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔